बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का ज्वाइन करने के लिए। बात मदारिस की करेंगे और ये तस्वीरें देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते होंगे कि कोई ऐसा ही मुद्दा होगा जिस पर ये दोनों पार्टियां, एक तरफ बीजेपी या ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर आमने सामने रहते हैं और एक दूसरे पर इल्ज़ामात का सिलसिला लगा रहता है। हुकूमत ने स्कॉलरशिप बंद करने का फ़ैसला लिया है मदारिस के अंदर, और ये कौन सा स्कॉलरशिप था, कैसे था, क्या मुआवनत की जाती थी बच्चों की फाइनेंशली या उस क्रंच को दूर करने की। क्यों अगर कोई मुआशी तौर कमज़ोर बच्चा था तो उसके लिए सरकार ने वाज़े तौर पर इसके नए पॉइंट्स जो हैं वो क्यों और कैसे मेंशन किए हैं वो मैं आपको बताऊं। ये जो मदारिस के हवाले से काफ़ी अरसे से तनाज़ा चल रहा था कि उनका सर्वे, फिर फंडिंग कहाँ से आती है, आमदनी की ज़राए क्या हैं, ये सारी चीज़ें पता लगेंगी। इन सब के बीच में मरकज़ी हुकूमत ने ये फ़ैसला किया है कि मदारिस में पहली से 8वीं जमात के तलबा को जो स्कॉलरशिप या जो वजीफ़ा दिया जाता था वो रोक दिया गया है। 1st to 8th पहला पॉइंट, और इस हवाले से गाइडलाइंस या जो हिदायत है वो भी जारी कर दी गई हैं। और अब तक मदारिस में 1 से 5वीं तक के बच्चों को 1000 रुपये बतौर वजीफ़ा मिलता था जो रजिस्टर्ड वजीफ़े थे, रजिस्टर्ड मदारिस थे। और इसके साथ 6 से 8वीं तक के बच्चों को मुख्तलिफ कोर्सेज़ के मुताबिक स्कॉलरशिप मिलता था। जिस हिसाब का कोर्स होता था, जितनी एडमिशन उस बेस पे कि कितना महंगा है, कितना पैसा इसको सालाना या माहाना खर्च होता है, तो उस बेस पे उसको पैसा मिलता था। और 1st to 5th तक मदारिस में 1000 रुपये सरकार की तरफ से दिया जाता था। इसके अलावा दोपहर का खाना और किताबें मुफ्त दस्तियाब आज के वक्त में भी हैं मदारिस में। जो रजिस्टर्ड मदरसे हैं सरकार ने रजिस्टर्ड ऑलरेडी कर रखे हैं। अब मरकज़ी हुकूमत का ये मौक़िफ़ है, सरकार ये मानती है कि तालीम के हक़ के तहत पहली से 8वीं जमात तक जो एजुकेशन राइट है या राइट टू एजुकेशन एक्ट है, उसके मुताबिक पहली से 8वीं जमात तक तालीम मुफ्त है। इसके अलावा तलबा को बाकी ज़रूरी जो अशिया हैं वो भी दी जाती हैं। मदारिस में दोपहर का खाना दिया जाता है, किताबें मुफ्त फराहम की जाती हैं। ऐसे में हुकूमत ने स्कॉलरशिप को रोकने का फ़ैसला किया है। जब सब कुछ ऑलरेडी मुफ्त चल रहा है 8वीं तक, तो फिर स्कॉलरशिप की हुकूमत ज़रूरत नहीं समझती है। हुकूमत का मौक़िफ़ मैं आपको सुना रहा हूँ। लेकिन 9वीं और 10वीं जमात के जो तलबा हैं, स्टूडेंट ऑफ 10th और 12th जो मदारिस में पढ़ते हैं रजिस्टर्ड मदारिस के अंदर, अब वहाँ पर क्या किया गया है, पहले की तरह उनको स्कॉलरशिप मिलना जारी रहेगा, वो कंटिन्यू रहेगा 9th और 10th का। इनकी दरख्वास्तें ली जाएंगी, एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे, जो अहल होगा उसको दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश में भी मदारिस का सर्वे किया गया और उत्तर प्रदेश में हर साल की तरह इस साल भी नवंबर में मदारिस के जो बच्चे हैं स्कॉलरशिप के लिए दरख्वास्त दी थी, लेकिन मरकज़ी हुकूमत ने अचानक स्कॉलरशिप रोकने का फ़ैसला किया। अभी कुछ एप्लीकेंट्स थे, कुछ ने एप्लीकेशंस दी थी, इतने ही इस सब के बीच में फ़ैसला हुआ। अब जाकर, हालांकि उत्तर प्रदेश की योगी हुकूमत ने इससे पहले ही इसको बंद कर दिया था, मरकज़ी सरकार ने भी फ़ैसला लिया। पहले रियासत की तरफ से एक जगह फ़ैसला हुआ। योगी हुकूमत जो है, जिनकी ये तस्वीर आप इस तरफ देख रहे हैं, हाल ही में मदारिस में उनकी आमदनी का ज़राया पता लगाने, ज़राया क्या है, सोर्स ऑफ इनकम क्या है मदारिस का, ये पता लगाने के लिए सर्वे कराया और 8496 मदारिस गैर तस्लीम शुदा पाए गए, अनरजिस्टर्ड। 8496 मदारिस गैर रजिस्टर्ड, और सर्वे में इन मदारिस की आमदनी का ज़रिया भी बताया गया। ऐसे में अब उत्तर प्रदेश हुकूमत जो है वो मदारिस की कुल मिलाकर फ़ंडिंग की तहकीकात भी कराएगी कि अभी तक पैसा जो आता रहा, कैसे ये निज़ाम सारा मदारिस में चलता रहा। और कई मुस्लिम तंजीमों ने भी मदारिस के अंदर जो सर्वे चल रहा है उसकी मुखालफत की। इतना ही नहीं, अब जो आप लाइन ऊपर देख रहे हैं कि कोड भी, ड्रेस कोड जो है वो लागू किया गया है। ये ड्रेस कोड है, ये यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं है, उससे अलग हटकर है कि बच्चों को जो यूनिफॉर्म मदारिस में दी जानी चाहिए उस हिसाब से वो काम करें। अब ये सरकार की तरफ से तय किया जाएगा। लेकिन एक रियासत है जो साल 2000-2001 तक यूपी का हिस्सा थी, उत्तराखंड, यूके। उस उत्तराखंड की रियासत के अंदर 6 से 7 मदारिस के लिए सबसे पहला फ़ैसला लिया गया है। 6 से 7 मदारिस में सरकार की गाइडलाइंस के मुताबिक यूनिफॉर्म जो है वो वैसी रहेगी जो कहा जाएगा उस हिसाब से। और दूसरा, कुरान की तालीम जैसे सुबह दी जाती है और उसके बाद एजुकेशनल पर्पज़ सेम रहेगा, लेकिन बीच में टेक्नोलॉजी या साइंस का सहारा, मैथ्स, इंग्लिश, बाकी चीज़ें भी स्कूल की तरह पढ़ाई जाएंगी। ये फ़ैसला लिया गया। उस हिसाब से कुछ उलमा जिनको मैंने भी खुद सुना वो इस फैसले का खैर मकदम कहते हैं कुछ लूप होल्स थे वो दूर हो गए हैं। लेकिन सर्वे कराकर ये कहना कि कहाँ से फंडिंग आ रही थी, शक व शुबात या तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करना, ये उनके लिए भी बिल्कुल अच्छा नहीं है, इसकी वो मुखालफत कर रहे हैं। अब हुआ क्या है कि उत्तराखंड के 6 बल्कि 7 मदारिस हैं जहाँ पर 8 से 2 बजे तक इसी तरीके से क्लासेस चलेंगी, कुरान की तालीम होगी, फिर कंप्यूटर एजुकेशन, फ़िज़िकल एजुकेशन, फिर साइंस और टेक्नोलॉजी, इसी तरीके से इन्वायरमेंटल साइंस, EVS वगैरह सारी चीज़ें चलेंगी। बहरहाल 2 चीज़ें बताना मकसद, मदारिस के अंदर पहली से 5वीं जमात तक 1000 रुपये मिलते थे। इसके अलावा 8वीं जमात तक भी मुख्तलिफ कोर्सेज़ के मुताबिक जो वजीफ़ा मिलता था वो बंद कर दिया गया है। सरकार मानती है कि सारी चीज़ें ऑलरेडी राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत फ्री मिल रही हैं, एक वो। और दूसरा ये कि मदारिस के अंदर
अब जो है यूनिफॉर्म कम से कम होनी चाहिए स्कूलों के तर्ज पर। यहाँ पर भी मॉडर्न एजुकेशन या मदारिस की मॉडर्नाइजेशन का जो सरकार का एक कॉन्सेप्ट है, जिसकी काफ़ी ज़्यादा मुखालफत भी मुल्क के अंदर हो रही है, उसको किसी भी कीमत पर सही तब तक नहीं ठहराया जा सकता जब तक मदारिस का एक अपना अदब है, मदारिस के अंदर अपनी तालीमात हैं, अखलाकियात, सारी चीज़ें जिन पर फोकस होना चाहिए। अगर वो नहीं रहती तो फिर मदारिस तो मदारिस नहीं रहे, वो स्कूल वाला पार्ट वहाँ पर भी चलेगा। तो हाँ, ये भी है कि जो बाहर वाले बच्चे हैं वो भी एडमिशन ले सकते हैं, 8 से 2 तक वो भी पढ़ सकते हैं, जो टाइमिंग स्कूल के उस हिसाब से मदारिस के अंदर। तो ये एक नया मुद्दा है, काफ़ी तनाज़ा इस पर छिड़ा, मौजूद बहस इन दिनों बना है और बहरहाल इसी पर फ़िलहाल फोकस है। मदारिस का वजीफ़ा बंद 8वीं तक और 9वीं 10वीं जमात को वजीफ़ा वैसे मिलता रहेगा और बाकी को मुफ्त में जो खाना पीना, मदारिस के अंदर यूनिफॉर्म वगैरह का सिलसिला है। और इसी तरीके से बाकी जो सिलसिला चलता था यूनिफॉर्म का, वो भी मदारिस से उत्तराखंड से इसकी शुरुआत हुई है। अब आप देखेंगे कि शायद एक सियासी मुद्दा भी इसे कुछ जमातों की तरफ से बना के और 2024 से पहले काफ़ी हंगामा इस पर खड़ा करने की कोशिश भी होगी।